This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या होता है, कैसे फॉर्म कर सकते हैं, इसी सब के बारे में हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे कि हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने का तरीका देखा था, वो देखा था कि दो तरह से हो सकता है। एक तो आपका क्या हो सकता है, मध्य भाग विभाजन जो होता है, मध्य पद विभाजन विधि जो होती है, एक तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, दूसरा आपका क्या होता है, द्विघात सूत्र। तो बच्चे हमने ये भी देखा था कि जब हम मध्य विभाजन भाग जो करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, कमियां होती है कि हर एक इक्वेशन, हर एक समीकरण उससे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन बच्चा ये हमेशा याद रखना कि इस जो ये फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है द्विघात सूत्र, ये किसी में भी लग सकता है, या कह लो हर एक इक्वेशन में लगकर एक्स की वैल्यू आपको दे सकता है, एक्स का मान आपको दे सकता है। ठीक है, अभी ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, इसकी बात करते हैं। मान लो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है कि एक्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके, डिवाइड बाय 2a। अब ये ए बी सी क्या है आप सोचोगे, तो हमें पता है जो मानक रूप होता है किसका, बच्चा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन है, जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो हमें जो भी इक्वेशन दी गई होगी हम इससे कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको यहाँ पर रख देंगे। बच्चे ये देखने में भले ही आपको एक फॉर्मूला लग रहा हो, लेकिन टेक्निकली ये दो फॉर्मूले हैं, इसलिए आपको एक्स की दो वैल्यू मिलती है। आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो लिखा है वो क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा है। तो बेसिकली आपको दो आंसर्स मिलते हैं, पहला आपको मिलता है प्लस वाले के साथ और दूसरा आपको मिलता है माइनस वाले के साथ। इसलिए आपको पूरा अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। हम जब पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो उसके बाद अलग अलग कर लेते हैं इसको। लेकिन हमें क्योंकि प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। ओके, चलिए एक इक्वेशन देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है ये भी देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यस बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा। यहाँ पर हम जो हमारा द्विघात सूत्र होता है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो कैसे लगाते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको देखेंगे कि ए और बी और सी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे और यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि ए की जगह पर कुछ नहीं लिखा, और हमें पता है जहां पर संख्या नहीं होती है उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर एक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है 5 है और सी बराबर कितना है 6। ओके, अब यहाँ पर देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और डिवाइड बाय 2 तो होगा ही। ठीक है, अभी यहाँ देख लेते हैं, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ए बी सी जो भी वैल्यू हमने पता करी है उसको पुट कर देंगे। तो हमने देखा कि माइनस बी मतलब बी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस बी, प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, बी आपका क्या हो जाएगा, बी की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ओके, 4ac का मतलब है 4 की जगह मतलब ए की जगह पर क्या आएगा 1 और सी की जगह पर क्या आएगा आपका 6 और 2a तो आपका वही रहेगा, जो ए की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे। ए की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। अब हमें क्या करना होता है बच्चा, आपको पता होगा कि अगर ऐसी वाली कंडीशन होती है तो इसमें हमारा 4ac जो आपका गुणा है पहले वो हल किया जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी है कि किस ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा था कि हमें माइनस मतलब ये जो गुणा है वो पहले हल करना होता है,
और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो b का स्क्वायर है उसमें से माइनस करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 और 1 का गुणा करो तो कुछ चेंज आता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस, यहाँ पर स्क्वायर भी हमें पहले करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 24। ओके, और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका 2 तो है ही, क्योंकि 1 का गुणा करोगे कुछ चेंज तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 25 पहले हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा, उसके बाद ही हम उसका प्लस माइनस वाला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है माइनस का 5 और प्लस माइनस √1। अब बचा 1 को तो हम मैम स्क्रीन रुक गई। मैम वॉइस भी नहीं आ रही। यस मैम। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, आई गेस यहाँ नेट चला गया। जस्ट एक सेकंड दो, मैं अभी चेंज कर दे अपना नेटवर्क। हाँ बच्चा, आई नो कि वॉइस नहीं आ रही है, जस्ट एक सेकंड वेट कर लो, अभी आ जाएगी। हेलो मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। यस मैम, आवाज भी नहीं आ रही आप तो। बच्चे वॉइस आ रही है अभी? यस यस मैम। मैम। यस नहीं आ रही पर। ओके बच्चे, बस एक सेकंड। ओके चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहे थे हम, कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1, और 1 को हम कितने बार भी मल्टीप्लाई करके लिख लें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वर्गमूल हुआ या घनमूल हुआ, एक का एक ही रहता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आप क्या कह सकते हो कि ये आपका कितना रहेगा, ये माइनस का 1 ही रहेगा। ओके तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस 1 रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। अब हमने आपको क्या कहा था, ये एक वैल्यू नहीं है, ये 2 वैल्यू है। कैसे, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक में क्या आएगा, प्लस आएगा x की वैल्यू में, और दूसरे में क्या आएगा, माइनस आएगा। ओके तो पहले हम प्लस वाला लिख लेते हैं और फिर माइनस का लिख लेते हैं। इससे हमें इस फॉर्मूले से भी 2 वैल्यू मिलती हैं x की। ओके देखो, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 डिवाइड बाई 2। ओके चलिए, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3। मीन्स ये जो इक्वेशन दी गई थी आपको, ये जो समीकरण दिया गया था, इसके मूल क्या है, -2 और -3। समझ आया बच्चा? सॉरी बच्चे, वो Yes, बीच में ma'am. मेरा नेटवर्क चला गया था, लेकिन देख लो अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते।
मैम आ गया समझ में। ओके चलो फिर Yes, मैं एक ma'am. क्वेश्चन देती हूँ आपको यहाँ पर करने के लिए, फिर पोल में करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 21 ओके इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको बताना है कि x की वैल्यूज क्या आएंगी, और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको मध्य भाग विभाजन या कह लो मध्य पद विभाजन से नहीं करना है, यहाँ पर आपको द्विघात सूत्र ही लगाना है। ट्राई करेंगे बच्चे और बताएंगे, आपको मैसेज में बताना है कि क्या आंसर आएगा, फिर हम पोल करते हैं। ओके बाकी बच्चे ओके बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, अभी सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आए। थर्टी सेकेंड और दे रहे बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, आंसर बताएंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। अगर नहीं आया कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में ए बी सी की वैल्यू रखनी है, वो भी चिन्ह के साथ। ओके बच्चे वेरी गुड बच्चा। ओके बच्चा वेरी गुड। ठीक है चलो देख लेते हैं, अगर नहीं समझ आया आपको तो यहाँ पर देख लो कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, और समझ आ गया, कर रहे हो नहीं कर पाया कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे जो इसका मानक रूप होता है, और मानक रूप में हमेशा प्लस होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ये वाले जो संख्यात्मक गुणांक लेते हैं वो चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 21, क्योंकि हम माइनस प्लस साथ में लेते हैं, मतलब जो भी इसका साइन आ रहा है चिन्ह आ रहा है उसको लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है बच्चा कि x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हमने जो वैल्यू निकाली है, जैसे निकाली है विथ चिन्ह, वही हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमने a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू हमारी क्या है 4 है, तो माइनस तो इसका है, तो इससे तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो सेम है, b का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा मतलब 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4ac, ठीक है। और डिवाइड बाय आपका क्या है, डिवाइड बाय 2a का मतलब है यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा, और a का मतलब है 1 आ जाएगा। अभी हमें क्या करना होता है, हमने आपसे कहा है कि हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं।
और बाद में फिर हम साइन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यही तो आपका ऑर्डर रहता है जब हम क्या करते हैं, जब हमने पढ़ा था किस तरह से किस क्रम में सॉल्व करते हैं, तो हमने देखा था पहले हम गुणा या वर्ग पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि वर्ग भी एक तरह से गुणा ही होता है, फिर हम प्लस माइनस सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16। अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चे, प्लस हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा प्लस, हाँ, और यह इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 84। ठीक है, डिवाइड में तो 2 है ही। ओके, 16 में 84 जोड़ोगे बच्चे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और बच्चे वैसे तो हमें पता है कि 100 जो होता है वो किसका वर्गमूल होता है, 10 का होता है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो नहीं समझ आए, ऑफकोर्स हम क्या करेंगे, उसका जो हमारा विभाजन, इसको हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे, तब भी हमें पता चल जाएगा कि ये किसका वर्ग है, क्योंकि हमारे वर्ग में हम क्या करते हैं, जो दो दो के ग्रुप बनते हैं उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, दो दो बार जो आता है उसको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 गुणा 5 10 आ जाएगा। मतलब 100 जो है वो किसका वर्ग है, वो आपके 10 का वर्ग है, डिवाइड बाय 2। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पर अभी दो चिन्ह आ रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, इससे हमें x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 10 डिवाइड बाय 2, और दूसरा कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा, अलग अलग साइन के होते तो माइनस ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 14 डिवाइड बाय 2। ओके, आप कट करोगे तो कितना आएगा, 2 से कट करोगे तो 3 आ जाएगा, पहली वाली वैल्यू 3 आ जाएगी, और दूसरी वाली कितनी आ जाएगी, -7। ओके, समझ आया बच्चे? यस मैम। ओके ओके बच्चे, फिर एक पोल में करते हैं, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पोल में गए। ओके, नहीं है तो चलते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर और प्लस का 7x माइनस का 30, इसको हमें द्विघात सूत्र से ही करना है, क्योंकि भले ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आप दूसरी विधि से भी कर लो तो भी ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो उसमें आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा लिख के। तो ट्राई करा करो कि आपको जैसे दिया गया है आप हर एक विधि की प्रैक्टिस करो। चलो ट्राई करेंगे, टेक योर टाइम बच्चा, आराम से करो, बस सही आंसर करेंगे, वो भी बोल। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। बच्चा ध्यान से करो, साइन का भी ध्यान रखना है कि किसके साथ प्लस आएगा या किसके साथ माइनस आएगा।
अभी भी एक ही बच्चे का करेक्ट है बचा। दो बच्चों का। बच्चे अभी सिर्फ 4 ही बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। बच्चे जल्दी से सॉल्व करो। कर दिया मैम। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से सॉल्व करेंगे। कर दिया मैम। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, मतलब 4 बच्चों का ठीक है, अगर तुम्हारा वो वाला ऑप्शन है तो ठीक है। 7 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। सॉरी बच्चा, वो थोड़ा मैं नेट देखने गई थी मेरा वो बार बार बंद हो रहा था कैमरा। बच्चे अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है, और अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं लास्ट 20 सेकंड दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा, और इसके बाद हम एक क्वेश्चन आपको और समझाते हैं। 5 4 3 2 और 1। ओके, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 8 बच्चों का गलत है। देखो बच्चा, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं था जितना आपने टाइम लिया है, हो सकता है कि आंसर ना हो रहा हो, मेरे साइड से थोड़ा नेटवर्क स्लो है। देखते हैं क्या आंसर होएगा। यहाँ पर देखो x², यहाँ पर कितना है +7x और -30। ठीक, सबसे पहले हम इसे किससे कंपेयर करेंगे, जो हमारा मानक रूप होता है ax² + bx और प्लस का c = 0।
ओके, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 30। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में रखेंगे माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस b का मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 7 और b स्क्वायर का मतलब क्या है 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब डिवाइड में 2a है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको 1 ही रहने देंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, यह माइनस का 7 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा आपका, और इसको करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। ठीक है, डिवाइड में 2 तो है ही। अब इनको प्लस करोगे बच्चा तो ये आपका कितना बनेगा 169, और नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 169 और इसके बाद डिवाइड में 2 है। बच्चा ये जो स्क्वायर होता है अगर आप इसका गुणनखंड करोगे भी तो आपका क्या होगा 13 से हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 13 से भाग दोगे 13 मतलब सॉरी 169 है, 13 से भाग दोगे तो 13 बचेगा, फिर 13 से दोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो सीधा डायरेक्ट ही भाग देना पड़ेगा। मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया 13 आ गया। अब आगे देखते हैं, वही हमें करना है, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 7 प्लस का 13 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 13 डिवाइड बाई। ओके, अब यहाँ पर देखो 17 माइनस मतलब सॉरी 13 माइनस 7 हो जाएगा तो कितना बचेगा 6 डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा बचा, ये आपका हो जाएगा 20, वो भी माइनस का डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आया माइनस का 10 और ये कितना आया 3। तो पहला वाला जो ए वाला आंसर था वो था। यहाँ पर आप देखोगे तो उल्टा है, चिन्ह उल्टे, इसीलिए ये आंसर नहीं है। समझ आया बच्चा? वैसे भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर रखा था, समझ आया या नहीं जल्दी से बता दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो फिर एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल देती हूँ, या कह लो कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल और कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसके एक्सेस इक्वल टू निकालो। बहुत ही आसान है, इसमें माइनस भी नहीं है तो आपको चिन्ह का भी ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आप आसानी से कर लोगे। जल्दी से ट्राई करो और मुझे मैसेज में आंसर बताओ। बच्चे अभी नेट स्टेबल्ड है, मेरी फोटो आ रही है, मेरा वॉइस आ रही है क्लियर, मेरी स्क्रीन आ रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ठीक है बच्चा, चलो फिर इसका आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा अभी जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ बच्चा मैं सही है, बताऊं? हाँ बता सकते हो बच्ची, बोल के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू -1 और -5। 5 क्यों आएगा बच्चा? मैम -2 -4।
ओके, बाकी बच्चा थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, मैं 20 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। चलिए देखते हैं, जिसको नहीं समझ आया देखो ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद हम एक और पोल में करेंगे। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसके मानक रूप से कंपेयर करना होता है, मानक रूप से इसकी तुलना करनी होती है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर कितना है 1 है, b बराबर कितना है 6 है, और c बराबर कितना है 8 है। ठीक है, ये हमारा ABC आ गया, क्योंकि सारे प्लस के तो माइनस की तो कोई जरूरत है नहीं। x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड में 2। ठीक है, अब देखो जहां b लिखा है वहां पर हम 6 रखेंगे, और जहां पर a और c लिखा है वहां पर हम 1 और 8 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 8। ठीक है, डिवाइड में तो है ही आपका 2 है, तो 2 तो 2 ही रहेगा, a की वैल्यू 1 है। यहाँ पर देखते हैं बच्चे कितना हो जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 को कितना होता है 32। ये आपका आ जाएगा, डिवाइड में 2 तो है ही। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चा, 36 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 4 हम सबको ही पता है किसका स्क्वायर होता है 2 का होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर हम लिखेंगे x बराबर, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू -6 प्लस -2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो वैल्यू है, एक आपके प्लस के साथ लिखेंगे और एक आपकी माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, प्लस को तो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 2 से ये कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा बच्चा -4, इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा -4। तो ये दोनों जो आपके थे वो आंसर आएगा। किसी को कोई डाउट है बच्चे इसमें तो पूछ लो, वरना फिर हम चलते हैं एक क्वेश्चन। ओके, बाकी बचे यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ओके, चलो फिर चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी आपको बोलना ही करना। बच्चा ध्यान से करो। ओके, दो बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। अभी 2 बच्चों का गलत है। छह बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग। हाँ बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो। मैं ये पूछ रही थी कितने बच्चों का ठीक है, आपने बता दिया। ओके ओके,
बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों ने, 8 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। कर दिया मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट है आपका आंसर। ओके, अभी भी 6 बच्चे बचे हुए आंसर करने को, बचा 14 बच्चों ने आंसर किया है, 15 बच्चों ने, 11 बच्चों का करेक्ट है। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे बच्चे, 5 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। कर दिया मैम। वेरी गुड, लास्ट बच्चा बचा है, बच्चा काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, आप भी आंसर कर दो। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 14 बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों ने गलत किया। ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, चले देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन हमें दिया क्या गया है, x² माइनस 3x माइनस 10। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा मानक रूप होता है। अभी जहां पर कोई नंबर नहीं है वहां पर तो हम 1 मानते हैं, ओके, और जहां पर नंबर है उसको हम चिन्ह के साथ लेते हैं। तो -3 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10। ओके, फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या होता है, इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ पर a b c की जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब -3 का स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा 4a, और चिन्ह के साथ हम c की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, डिवाइड में 2a है, मतलब a की वैल्यू तो 1 है, तो हम सीधा सीधा 2 रख लेते हैं। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3 हो गया। प्लस माइनस स्क्वायर हमेशा, वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम -3 और -3 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 40, और डिवाइड में 2 तो है ही। अब नेक्स्ट देखते हैं, 40 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर देखो 3 प्लस माइनस यहाँ पर √49 डिवाइड बाई 2। अब ये हमें ऑलरेडी पता है किसका वर्ग होता है, 7 का वर्ग होता है, तो इसको हम 7 लिखा रहने देते हैं। अब हमें क्या करना बचा, एक साइड प्लस के साथ लिखना है और दूसरे साइड माइनस के साथ लिखना है। ओके, ये कितना हो जाएगा, 3 में 7 जोड़ोगे 10, और 10 को मैं 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4, और 2 से विभाजित करोगे तो माइनस का 2 आएगा। ओके, समझ आया बच्चा, जिसने भी गलत किया था, क्या आंसर क्या आएगा, आंसर बी आएगा। मैम हमारी स्क्रीन रुक रही है। 1 सेकेंड बच्चे, बाकी बच्चों के साथ भी हो रहा है क्या, नो मैम। बच्चा फिर मेरी साइड से दिक्कत नहीं है नेट की, आप एक बार चेक कर लो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं फिर बच्चे इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलो इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर भी होल में करेंगे। कर लो सॉल्व बच्चा, जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, आराम से सॉल्व करो, तुक्का मारेंगे नहीं कोई भी, सब सॉल्व करके अच्छे से आंसर करेंगे, वो भी पोल में जो कि मैंने लॉन्च किया। बच्चे साइन का भी ध्यान दिया करो, अगर आप साइन का ध्यान नहीं दोगे तो बहुत चांसेस है कि आपका कर दिया मैम।
4 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। कर दिया मैम। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है। आधे बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, बच्चे अभी भी आधे बच्चों का ही मैम आपने आंसर कर है। दी। 8 बच्चे बचे हुए बच्चा, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का। लास्ट 40 सेकेंड दे रहे बच्चे, जो 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो कर दो जल्दी से। अभी भी सिर्फ 14 बच्चों का ही आंसर आया है, 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं बच्चा। ओके, लास्ट 5 बच्चे। लास्ट 20 सेकेंड दे रहे बच्चा, जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसने नहीं किया है कर दो बच्चा। 5 4 3 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का करेक्ट है और 5 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे जो हमारा मानक रूप है। मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा a की जगह पर, अब यहाँ पर a1 नहीं लेना क्योंकि a की जगह पर 2 आ रहा है तो 2 लेंगे। अब b की जगह पर 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई और संख्या नहीं आ रही है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और c की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चा, c की जगह पर आ जाएगा 6 -6। ओके, अब इसको हम कहाँ रखेंगे, इसको हम रखेंगे फॉर्मूला में, जो कि क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ओके, यस बच्चा, आप लोगों ने हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हो? या देखो 1 आ जाएगा माइनस का, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 4ac का मतलब क्या है 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा -6। अभी देखो बच्चा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको हम 4 कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे 4 आ जाएगा। -1 प्लस माइनस इसका क्या होगा बच्चा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। अभी देखो ये कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 का गुणा करोगे 48, बटे आपका कितना हो जाएगा 4। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 49 और डिवाइड में आएगा 4। ये हमें ऑलरेडी पता है किसका वर्ग होता है, ये आपका वर्गमूल निकालेंगे इसका तो 7 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, -1 प्लस माइनस 7 बटे 2। तो अब हमें क्या करना होता है, एक बार प्लस करना होगा और एक बार माइनस करना होगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 7 डिवाइड बाई 4, और दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, -1 -7 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 6/4,
और इसको प्लस करोगे तो -8/4। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि पहले वाला पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 4 तो डिविजिबल, 4 से तो 6 डिविजिबल होता ही नहीं है, तो क्या होगा 2 से भले ही दोनों डिविजिबल है। तो हमने पढ़ा था आपका जो आपका क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म हमने जब पढ़ा था, जिसका मतलब होता है कि दोनों में ए और बी में, अंश और हर में जो आपका क्या होना चाहिए, जो कॉमन गुणज है उसको हम काट देंगे, ठीक है, या एचसीएफ कह लो, 1 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, और ये जरूर कट जाएगा पूरा का पूरा, जो कि क्या आ जाएगा -2। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सॉरी आंसर कितना होना चाहिए था, डी होना चाहिए था। समझ आया बच्चा, जिस बच्चे ने गलत किया था? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके ओके, मैम इसे बैक करना दोबारा से। हाँ हाँ बच्चा, एक से यस बच्चा, नहीं समझ आया तो पूछ लो। हो गया मैम। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शाब्दिक जो आपके क्या होते हैं सवाल होते हैं वो कैसे हल किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण ही सॉल्व करना पड़ेगा। और जो आप कैसे भी कर सकते हो, मध्य विभाजन विधि से करना है उससे कर लो, ठीक है, या फिर आपको फॉर्मूला इजी लगता है फॉर्मूले से कर लो, लेकिन आपको क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं दिया जाएगा। नाम क्या है इसका, शाब्दिक सवाल। वर्ड्स प्रॉब्लम का मतलब होता है कि आपको जो क्वेश्चन है वो कैसे दिए जाएंगे, शब्दों में दिए जाएंगे। आपको पहले आपका जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं ऐसे में। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो, इनका योग 27 हो और उनका गुणनखंड कितना हो, गुणनफल कितना हो, 182। तो यहाँ हमसे क्या कहा जा रहा है कि मान लो हमने क्या करा, एक संख्या मान लिया अगर हमें 2 कंडीशन दी जा रही है, योग की भी दी जा रही है, गुणनफल की दी जा रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। माना कि जो हमारी एक संख्या है, एक संख्या क्या है, एक्स है। एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कोई भी चर मान सकते हो। हम चर ही क्यों मान रहे हैं बच्चा, क्योंकि चर कोई भी संख्या ले सकती है, कोई भी मान उसका हो सकता है, ठीक है। अब कहा क्या गया है, अगर दोनों का योग 27 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। मान लो यहाँ पर कहते हैं कि 2 संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का योग जो है वो कितना है, 27 है। जो आपसे कहा जा रहा है बच्चा, जैसे शब्द है उसी से चलते रहेंगे, ठीक है। तो दोनों संख्या का योग कितना है, 27। तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, इतनी बात समझ आई, हमने एक संख्या मान ली, वाई एक्स भी मान सकते हो, एबीसीडी कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मानेंगे चर ही, ताकि हम कुछ भी वैल्यू उसकी निकाल सके। फिर हमसे कहा क्या गया था कि जो 2 संख्याएं हैं दोनों का योग जो है वो 27 है। तो हमने लिख लिया पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर 27 हो जाएगी। अब क्या यहाँ से हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं y के फॉर्म में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि y जो है, पहली संख्या हमने y मानी, तो y और यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27, ठीक है। अब हमने जब समीकरण सॉल्व करना पड़ा था सेकंड वाले चैप्टर में, तो क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि जब हमारा एक पद एक तरफ है और बराबर के दूसरे तरफ जा रहा है तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस यहाँ पर y किसमें, प्लस में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। मतलब दूसरी संख्या कितनी हो गई, 27 माइनस 1। इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना। हमें यहाँ पर क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ही लिखना है, वरना आपने वो भी पढ़ा होगा एक्स और वाई के रूप में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें द्विघात समीकरण बनाकर ही करना है, इसलिए हम एक ही चर माने। ओके, हमने क्या करा, क्या बचा, दोबारा समझा दो। ओके देखो हमसे क्या कहा था, 2 संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों का योग कितना है, 27 है। तो पहली हमने संख्या मान ली कि y है, दोनों का योग मतलब y और एक कोई दूसरी संख्या, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। तो हमने पहली संख्या y रख दी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है, चलो ऐसे समझो, मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 2 रुपए हैं, रुपए नहीं मतलब ऐसे मान लो कि कुल मेरे पास फल हैं जो कि 12 है, ठीक है। 2 प्रकार के फल है मेरे पास, सेब है और केले।
ठीक है, मैंने कहा कि अगर मेरे पास 5 केले हैं तो सेब कितने होंगे, तो क्या करोगे, कुल में से घटाओगे कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी Yes, से। ma'am. अगर मैंने Yes, कहा ma'am. कि मेरे पास कुल 12 है और हमारा क्या है, कुछ सेब है कुछ केले हैं, दो ही प्रकार के फल है, अगर पहला 5 है तो दूसरा निकाल सकते हैं, पहले वाले को घटा देंगे, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पर कहा, जब दो संख्याएं थी, दो संख्याओं का जो सम था वो 27 था, पहला हमें पता है नंबर क्या है, y है, क्योंकि हमने मान लिया, उसको नंबर जैसे ही ट्रीट करेंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 माइनस y हो जाएगा, हाँ या ना बच्चा, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके चलो यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, दूसरी हमें क्या दी गई है, दूसरा हमें कंडीशन दिया गया है कि जो दोनों का गुणनफल है, दोनों संख्याओं का मतलब, पहला हमारी कौन सी संख्या है, पहली हमारी संख्या y है और दूसरी हमारी क्या है, 27 माइनस y, इनका गुणनफल मीन्स इनको गुणा करने पर जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 182 मिल रहा है, ठीक। अब बस यहाँ से हमें पैसे ही पता है क्या करना है, हम यहाँ पर करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 27y और माइनस का y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 182। अब इनको हम भेज देते हैं दूसरे साइड, ठीक है, इस साइड भेज देंगे, तो जो माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, मीन्स इसको इस साइड ले जाओगे, ए माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये देखो ये इसका है, ये प्लस का, तो इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये तो है ही प्लस में, तो कितना आ जाएगा, 182। इतनी बात समझ आए बच्चे, यहाँ से तो आप सॉल्व करना जानते ही हो कि कैसे करना होता है, या तो हम मध्य विभाजन से कर सकते हैं, या फिर हम किससे कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से आप तो चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, द्विघात समीकरण जो होता है उससे भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक समझ आए, हाँ या ना, फिर हम इसका मैम आपने y² माइनस 27 कैसे चिन्ह, क्या बचा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, गुणा कर दिया ना y का, दो संख्याओं का गुणा करना था, पहली y थी, दूसरी हमारी क्या थी, 27 माइनस y थी, तो y का गुणा हो जाएगा दोनों में, क्या बचा, मैं समझ नहीं पा रही, क्या कह रहे हो, बदले है ना, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो, आपने इनके चिन्ह बदले हैं ना नीचे, नहीं जैसे नहीं बच्चे, इनको दूसरे तरफ भेजा है, देखो, हाँ फिर हाँ बच्चा, इसको हमने इस साइड भेजा ना, तो माइनस का प्लस हो गया, और इसको भी भेजा तो प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, हाँ, मैम अब ये बराबर पूछ रही जीरो आता है, ठीक है, इसीलिए चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण से मतलब आप द्विघात सूत्र से लगा सकते हो या मध्य विभाजन विधि से करेंगे, तो हम मध्य विभाजन विधि से कर लेते हैं। इसका अगर हमें सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे a गुणा c का, तो a की जगह पर तो 1 है, तो बेसिकली हमें लास्ट वाले का ही करना है, तो 2 से करोगे कितना आएगा, 9 और 1, और फिर हमारा कितना होगा, ये 7 से करोगे तो 13 आएगा, और 13 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब हमें कुल मिला के क्या करना है, इसको 27 करना है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है 2 गुणा 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 14, और 13 का मतलब तो है ही 13, तो 14 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 27। आपको सबको ही पता है कि कैसे निकालते हैं, भी हम क्या करते हैं, ए मतलब जब हम इसको क्या करेंगे, मानक रूप से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए और सी आ जाएगा, दोनों का गुणा करोगे और उसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो उनको गुणनखंड को जोड़ के हमें क्या निकालना होता है, b के बराबर करना होता है। तो यहाँ पर हमने 182 के गुणनखंड निकाले, 2 गुणा 7 गुणा 13 आया, तो हमने 2 गुणा 7 का क्या कर लिया, 14, 14 प्लस 13 करोगे तो 27 आ जाएगा, मीन्स हम इसके आसानी से गुणनखंड करके क्या लिख सकते हैं, इसको मध्य विभाजन को हम, ये जो मध्य पद है उसको विभाजित करके लिख सकते हैं, या कह लो आप इसके 2 भाग करके लिख सकते हैं, क्या क्या, 14 और 13, क्योंकि 27 होना है ना माइनस का, तो ऑफकोर्स दोनों में क्या आएगा, माइनस ही आएगा, प्लस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 182। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि पहले में क्या कॉमन है, y कॉमन है, और दूसरे में देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, माइनस, हमें पता है 2 माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं, तो हम माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, क्यों माइनस बना रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में ये भी तो कॉमन लेना है, मीन्स हमें ये वाला टर्म यहाँ पर बनाना है ताकि कॉमन ले सके, तो -13 हमने देखा कि दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। अभी दोनों साइड में हमें दिख रहा है एक और बार कि दोनों में क्या कॉमन है, y माइनस 14 कॉमन,
तो यहाँ पर कितना बचा y और यहाँ पर कितना बचा 13। 1 सेकेंड, y और -13। अभी ये किसके बराबर थे? 0 के। बचा हमने जब आपने जब मध्य विभाजन विधि पढ़ी होगी तो क्या पढ़ा होगा कि अगर हमारे दो संख्याओं के, मैंने कहा कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो गुणनफल है वो कितना है? वो आपका 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी एक संख्या का मान तो 0 होगा, तभी तो 0 हो पाएगा वो। तो इस यहाँ भी हम वही करेंगे कि या तो y - 14 = 0 होगा या फिर y - 13 0 होगा, तभी इनका गुणनफल 0 बना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? y = 14 आ गया, इसको साइड भेजोगे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ गया? 13। तो यहाँ पर या तो आपकी जो दो संख्याएं थी वो कौन कौन सी आ गई? वो 13 और 14 आ गई, जिसको आप जोड़ोगे तो 27 आ रहा है और गुणा करोगे तो 182 आ रहा है। ओके ओके बच्चा, समझ आया बच्चा यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? बाय मैम। बाय बच्चा। कुछ कह रहे हो बच्चा? मैम दोबारा समझा दो। ठीक है, मैं पूरा बता देती हूँ आपको करना क्या है, जिसको समझ आ गया बच्चा। 14 से ओके बच्चा, स्टार्टिंग से समझ देती हूँ मैं। देखो, दो संख्याएं थी, हमने क्या मान ली? पहली संख्या y मान ली, ठीक है। और क्या कह रहे थे कि दो संख्याओं का योग 27 है, तो जब पहली y है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 27 - y। जैसे अगर पहली 5 होती और दूसरा दोनों का योग 27 होता तो 27 में से 5 घटा देते, दूसरी आ जाती। ऐसे हमने क्या करा? y मान ली, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? 27 - y। फिर हमने क्या कहा? हमने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा था कि हमारे दोनों संख्याओं का, पहली y और दूसरी 27 - y का जो गुणा है वो कितना है? 182 है, ठीक है। मतलब इनका जो गुणनफल है, मीन्स इनको गुणा करने पर, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जितना आ रहा है वो 182 है, ठीक है। अब हमारा y का गुणा करेंगे ताकि इसका द्विघात समीकरण बन सके और हम इसको सॉल्व कर सके। तो अभी ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो दोनों में गुणा होगा, ठीक है। तो 27 में भी गुणा होगा और माइनस के y में भी होगा, तो कितना आ गया? 27y - y²। अब इसको हमने इस तरह भेज दिया, क्यों? क्योंकि हमें a b c क्या मिल जाएगा? प्लस का मिल जाएगा, मतलब a प्लस का मिल जाएगा। हम ट्राई करते हैं कि हमारा पहला वाला जो गुणनखंड है, जो हमारा y का संख्यात्मक गुणांक है, वो y² का वो 1 प्लस में बन जाए, ठीक है। होता कुछ नहीं है, हम वैसे भी कर सकते हैं, पर इससे आसान हो जाता है। तो हमने क्या करा? इसका चिन्ह बदलने के लिए इनको यहाँ भेज दिया। तो जब दोनों पद चले जाएंगे यहाँ, तो दूसरे साइड तो 0 बचेगा ना। और बचा, चाहे हम x = 5 लिखें या 5 = x, एक ही बात तो है। तो हमने इसी को, मतलब मान लो तुम्हें लग रहा होगा कि इस तरह आ रहा होगा, लेकिन हमने, मतलब यहाँ 0 आना चाहिए था, लेकिन हमने इसको इस साइड लिख दिया, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है वो। तो चाहे ये 0 के बराबर या 0 इसके बराबर है। फिर हमने क्या किया? 182 के करे गुणनखंड, तो कितना आया? 2, 7 और 13। ये आपका क्या आया? ये आपके गुणनखंड में आया। फिर हमें क्या करना था? हमें ऐसी संख्याएं लेनी है, दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा 182 हो और जोड़ के क्या है? वो जोड़ के आपके 27 आ जाए। तो हमें यहाँ पर 3 संख्याएं थी जिसका यूज करना था, तो हमने क्या करा? इन दोनों को गुणा कर लिया, तो 14 और 13 आ गया। इनका गुणा करोगे 182 आएगा, जोड़ोगे 27 आएगा। तो हमने 27 की जगह पर क्या लिख दिया? 14 और 13, क्योंकि दोनों माइनस का था तो माइनस में आएगा। फिर इनको दो भागों में बांटा। पहले वाले भाग में y कॉमन था, y कॉमन ले लिया। दूसरे वाले जो दो पद थे उसमें क्या कॉमन था? माइनस का 13, वो ले लिया। यहाँ पर दोनों में y - 14 y - 14 बन गया, तो उसको कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या बचा? y बचा, और यहाँ पर माइनस का 13 बचा, ठीक है। इनका गुणा 0। अभी बचे, जब दो संख्याओं का गुणा 0 हो रहा है तो एक ही केस हो सकता है कि उनमें से, दोनों में से एक संख्या क्या होगी? 0 के बराबर होगी। तो हमने वही लिखा है कि या तो ये वाली संख्या 0 होगी या फिर y - 13। अभी 13 को दूसरे साइड, 14 को दूसरे साइड भेज दिया, तो 2 नंबर मिल गए, y = 14 और y = 13। ओके ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट बच्चा। बच्चे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। मेरा बर्थडे कल ही